हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम लोग भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। उनका जन्म कब हुआ था, उनका योगदान क्या था राजनीति में, और उन्होंने कैसे भारतीय जनता पार्टी की गठन की थी। ठीक है, तो चलिए उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उनसे एक रिलेटेड बात जानते हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है 25 दिसंबर सन 1924 ईस्वी को। उनका जन्म 25 दिसंबर सन 1924 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु है जो कि 16 अगस्त सन 2018 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म है जो कि ग्वालियर में है। और ग्वालियर कहाँ में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था तथा किस विषय में ग्रहण किया था। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो कि शिक्षा है एमए किए हैं। उन्होंने क्या किए हैं, एमए। और कौन से विषय से किए हैं, तो राजनीतिक शास्त्र से एमए किए हैं। कहाँ से, तो डीएवी कॉलेज कानपुर यूपी से। ठीक है, अब देखिए उनका कार्यकाल कितना दिन तक रहा था। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो कि 3 बार उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है। प्रथम कार्यकाल मात्र 13 दिनों के लिए, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, लगभग 13 दिन सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि 13 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और 13 दिन के लिए कार्यकाल कब था, तो सन 1996 ईस्वी में। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए द्वितीय काल कब है, तो द्वितीय काल है जो कि मार्च 1998 ईस्वी में हुआ था। कितने महीनों के लिए, तो 13 महीनों के लिए। और उसमें इनके पार्टी का नाम क्या था, तो ये एनडीए पार्टी से उसमें थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए तृतीय कार्यकाल कब था, तो देखिए तृतीय कार्यकाल था जो कि अक्टूबर 1999 से सन 2000 तक रहा था। आपको याद रखना है, इसमें पूरे 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो कि प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, और उनका पार्टी का नाम क्या था, एनडीए, जिसे हम लोग नेशनल डेमोक्रेटिक असेंबली कहते हैं। ठीक है, आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे राजनेता जो लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए, यानी नेहरू जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कि दूसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में चयन हुए थे। ठीक है, अब देखिए इनके हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। तो देखिए इनका राजनीतिक जीवन है जो कि भारतीय जनसंघ के शीर्ष संस्थापकों में से तथा 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे थे। किसके अध्यक्ष रहे थे, तो भारतीय जनसंघ के शीर्ष संस्थापक थे 1968 से, यानी 5 साल तक 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, और सन 1952 ईस्वी में पहला असफल लोकसभा चुनाव लड़ा था। कब, तो आपको याद रखना 1952 ईस्वी में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और 1957 ईस्वी में जनसंघ प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुने गए थे। ठीक है, 1952 ईस्वी में लोकसभा चुनाव लड़ा और 1957 ईस्वी में जनसंघ प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुने गए। ठीक है, ये बात आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लोकसभा जीत कहाँ कहाँ से हुआ था उनको, तो लोकसभा जीते थे सबसे पहले कहाँ, बलरामपुर से जीते थे। आपको याद रखना है, जो कि जिला गोंडा में है। गोंडा जिला में बलरामपुर से जीते थे। और ये कहाँ में है, तो यह यूपी में है। ठीक है, और सन 1957 से 1977 तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे थे। ठीक है, 57 से 77 तक। ठीक है, जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे थे, ये भी बात आपको याद रखना है। और 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे थे मोरारजी देसाई के साथ। ठीक है, 1977 से 1979 तक। चलिए आगे देखते हैं, ये बात आपको याद रखना है। देखिए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वप्रथम कब चुने गए थे? तो आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1980 का। ठीक है, अब देखिए इनके प्रमुख कार्य एवं योगदान के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए 11 व 13 मई सन 1998 ईस्वी में 5 सफल परमाणु परीक्षण किया था। कितने? तो आपको याद रखना है 5 सफल, और उसमें एक महत्वपूर्ण परमाणु परीक्षण क्या था? पोखरण, जो कि राजस्थान में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 19 फरवरी 1999 में सदा-ए-सरहद यानी दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की थी। सदा-ए-सरहद दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की थी कब? तो 19 फरवरी 1999 में। ठीक है, और वर्ष 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही ये था कार्यकाल था। ठीक है, और 1999 में हम लोग कारगिल युद्ध जीत गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उड़ीसा का सबसे गरीब क्षेत्र हेतु 7 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था। तो देखिए उड़ीसा का सबसे गरीब क्षेत्र हेतु 7 सूत्री, आपको याद रखना है कितने सूत्री बस है? तो 7 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, आगे देखिए 1 सदी से भी ज़्यादा पुराने कावेरी जल विवाद का निपटारा किसने किया था? तो आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कि कावेरी जल विवाद वर्षों से चला आ रहा था, उसका निपटारा इन्होंने ही किया था। अब देखिए उपलब्धि और कीर्तिमान, तो उपलब्धि और कीर्तिमान इनका क्या क्या रहा? तो देखिए देश के एकमात्र राजनेता जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नामुमकिन कर चुके थे। ठीक है, यानी एक ऐसे नेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा से कई बार ये चुनाव जीत चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या है। तो देखिए पहले भारतीय नेता विदेश मंत्री कौन थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया था? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ को महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया था। देखिए यूएनओ में हमेशा इंग्लिश बोला जाता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहाँ जाकर हिंदी में सभी लोगों को संबोधित किया था। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2004 में भारत उदय इंडिया साइनिंग का नारा दिया था, यानी 2004 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत उदय यानी इंडिया साइनिंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडिया साइनिंग कहते हैं, उसका नारा दिया था। कब? तो 2004 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने। आगे देखिए राष्ट्रधर्म, पांचजन और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीयवादी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। तो आपको याद रखना कौन कौन? राष्ट्रधर्म, पांचजन और वीर अर्जुन राष्ट्रीयवादी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सब का संपादन किया था। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। लोकसभा में उनके वक्तव्य अमर बलिदान के नाम से संग्रहित है। किस नाम से? अमर बलिदान के नाम से उनके वक्तव्य हैं जो कि आज भी संग्रहित हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए उनके पुरस्कार एवं सम्मान। तो देखिए वो एक बहुत ही भारत के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, तो उनको पुरस्कार और सम्मान कब कब, कौन सा पुरस्कार और कौन सा सम्मान दिया गया उनके बारे में जानेंगे। तो 1992 ईस्वी में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था, और 1994 ईस्वी में लोकमान्य तिलक पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ठीक है, फिर 1994 ईस्वी में उन्हें श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और 2015 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये है जो कि आपको याद रखना है कि उनसे रिलेटेड जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान हैं उन्हें 4 पुरस्कार दिया गया है। 92 में पद्म विभूषण, 94 में लोकमान्य तिलक, और 1994 में श्रेष्ठ सांसद, और 2015 में भारत रत्न। ठीक है, अब आगे देखिए प्रसिद्ध काव्य संग्रह क्या है? तो मेरी इक्वाइन कविताएं। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है मेरी इक्वाइन कविताएं। तो ये थे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो हम लोग इस वीडियो में जाने। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।